My dear students, how are you all? I hope you are fine. Today we learn about fraction. We use bilingual language हिंदी और इंग्लिश. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज यूज करूँगा जिससे आपको समझने में आसानी. चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम क्लास 7 and chapter name is fraction. Let's start. फ्रैक्शन को कहते हैं भिन्न. क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं. भिन्न. अब देखते हैं यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है. देखिए, बुक ओपन कर लीजिएगा, साथ में देखते चलेंगे. बॉक्स देखते चलेंगे. बॉक्स नंबर 1 2 3 4 5. टोटल बॉक्स कितने हैं इसमें? 5 हैं. यहाँ तो मैंने 5 बॉक्स लिखा. और एक कलर्ड बॉक्स की बात करें तो कितने हैं? तो 1 and 2. तो 2 बॉक्स कलर्ड हैं. टोटल बॉक्स में से कितने में से? 5 में से. तो 2 out of 5 मीन्स 2/5 भी पढ़ेंगे. ठीक है, 2/5. ठीक है ना. सेम यहाँ पर देखते हैं सेकंड वाले इसमें डायग्राम में, चित्र में देखते हैं. वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 10. वी फिल हेयर 10. हम यहाँ 10 भरेंगे. एंड कलर्ड बॉक्स तो 1 2 3 4. तो 4 हैं कलर्ड बॉक्स. तो यहाँ पर 4/10 हो गया. सेम इधर देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और 10 2 जा 20 मीन्स ये टोटल 20 है. मीन्स यहाँ पर क्या हो गया? 20 बॉक्स टोटल. और कलर्ड बॉक्स की बात करें तो 4 यहाँ तक है. 4 2 जा 8. अब आप बताइए, क्या ये बराबर हैं? क्या ये इक्वल हैं? चलिए देखते हैं इक्वल हैं कि नहीं. 2/5 यहाँ पर इसमें अगर हम इन दोनों को काटना चाहें, इसका जो मैक्सिमम नंबर हो जिससे कट सकता है, एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा. 2 2 जा 4 2 5 जा 10. सेम विजिट यहाँ पर देखते हैं. 4 से काटेंगे. 4 2 जा 8 और 4 5 जा 10. क्या ये सब इक्वल हैं? यस, इक्वल हैं, बराबर हैं. ठीक है ना. चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर. वी हैव, बुक में ओपन कर लीजिएगा, स्टडीड अ लॉट अबाउट द फ्रैक्शन. लेट us know some basic terms about the fractions and extend our knowledge about the fraction. A fraction इसे कॉपी में भी आपको लिखना है. राइट इन योर कॉपी. A fraction consists of 2 parts, nominator and denominator. Means fraction equal to nominator and denominator upon. For example में देखते हैं. यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल में देखेंगे. इन द फ्रैक्शन में जैसे 3/5 ये फ्रैक्शन दिया है, तो इसमें 3 क्या हो जाएगा? 3 नॉमिनेटर होगा. 3 नॉमिनेटर एंड 5 डिनोमिनेटर. मीन्स कह रहे हैं 3/5 में कोई पूछे ये क्या है, तो नॉमिनेटर है, और इसे कोई पूछे तो डिनोमिनेटर. हिंदी में बात करें तो इसे अंश कहते हैं और इसे हर कहते हैं. ठीक है ना. चलिए रिकॉल करते हैं टर्म्स रिलेटेड टू फ्रैक्शन. रिकॉल करते हैं, पढ़ चुके हैं आप, इसे रिकॉल करेंगे. प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ से आपको बुक कॉपी में भी लिखना है. यहाँ से
सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन को हेडिंग डालेंगे आप, उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे। अ फ्रैक्शन whose number is less than its denominator is called proper fraction. The numerical value of the proper fraction is always less than 1. देखिए, a fraction whose number is less than denominator, इसमें नॉमिनेटर से 1/2 दिया है यहाँ पर, तो इसमें नॉमिनेटर ये है और डिनोमिनेटर ये है। तो क्या कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ी हो, और जो नॉमिनेटर हो वो ऑलवेज क्या हो, छोटी। ए फ्रैक्शन हुज नंबर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर से क्या हो, छोटी हो। यहाँ पर 3/4 है, तो वो क्या हो जाएंगे, प्रॉपर क्या हो जाएंगे, फ्रैक्शन हो जाएंगे। ठीक है ना। तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो हमेशा लेस देन 1 से आएगी। जब इसको हम 1/2 मीन्स समझते हैं आप, क्या होता है कि 0.5 मतलब आधा, इसको आधा कहते हैं, मीन्स हाफ होता है। तो लेस देन 1 क्या है, 1 से छोटा है कि नहीं, 1/2 1 से लेस देन है कि नहीं है, तो यस ये लेस देन है और 1 इज़ ग्रेटर देन। ठीक है, 1 बड़ा है और 1/2 लेस देन है। तो अगर ऐसी कोई आपको मिल जाए कि जिसका वैल्यू जो है वो 1 से क्या हो, छोटी हो, कुछ भी हो, माइनस में हो या 0 हो, तो वो क्या हो जाएगी, पॉइंट में कुछ भी हो, लेकिन 1 से छोटी हो तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। इट्स ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखते हैं। चलिए यहाँ पर हम इसको आपको हाईलाइट करके लिख लेना है, ठीक है ना, 2 नंबर पॉइंट के साथ। यहाँ देखते हैं, ए फ्रैक्शन whose number is more than or equal to its denominator is called improper fraction। तो ये फ्रैक्शन कौन हो जाएंगे, इम्प्रॉपर। ठीक है ना। इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू आइदर 1 और मोर देन 1, अभी तक मैंने बताया, या फिर वो क्या हो जाएगी, 0 से हमेशा क्या होगी, मतलब 1 से हमेशा वो छोटी होगी, और ये क्या होगा, या फिर 1 होगा, 1 के बराबर होगा, या 1 से क्या होगा, मोर देन मतलब बड़ा होगा या अधिक होगा, मोर होगा। एज एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर 3/2, तो 3/2 को जब हम डिवाइड करेंगे, मीन्स 2 को भाग देंगे 3 में, तो 2 1 जा 2, और यहाँ पर 1 आपका रिमाइंडर बचा, देखिए शेष फल आप पे है 1 बचा। ठीक है, अब इसका पॉइंट में लगाएंगे, 10 होगा ये, ठीक है ना, तो 2 5 10, देखो 1.5 आ गया, मीन्स ये क्या है, 1 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट फ्रैक्शन है मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में द नंबर विच कैन बी expressed as a sum of the natural number and a proper fraction is called mixed fraction। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ऐसे ही आगे एग्जामों में भी मिलते रहेंगे। ठीक है ना। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, तो जैसे ये आपको दिख रहा होगा वैल्यू, ये यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये तो 1 लिखा है, फिर 2/3 लिखा है, तो क्या है, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ओके, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होते हैं वो मिक्स्ड होंगे, इस तरह से आपको दिखेंगे। ठीक है, 2 4/7 यहाँ पर दिया, 7 लिखा है, फिर 9/10 दिया, 12 बस 16/। ठीक है ना। तो ये कौन से हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन होंगे। चौथे नंबर पर बताएं यूनिट फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन विच हैज़ a 1 or 1 as a denominator is called यूनिट फ्रैक्शन। नॉमिनेटर क्या हो, 1 हो, नॉमिनेटर क्या हो, 1 हो, तो जैसे 1/500 दे देंगे, तो 5000 दे दिया, तो ये क्या हो गया, या 1/500 दे दिया, या कुछ भी ऐसे दे रहे हैं, तो ये अगर यूनिट, ये जो आपका नॉमिनेटर है वो क्या हो, 1 हो,
तो वो क्या हो जाएगा, यूनिट फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मीन्स आपको ये देखना है ऊपर क्या है, यूनिट फ्रैक्शन है कि नहीं है। चलिए देखते हैं, रिव्यू एक्सरसाइज आ गया आपका। क्लासीफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज अ प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस को आपको इसमें बताना है। तो इसमें 2/5, अब 2/5 है तो क्या है, 5 से छोटा है कि बड़ा है। मीन्स जो आपको नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को अभी मैंने आपको बताया, सेम चीज़ यहाँ पर करना है। ये भी मैंने बताया कि क्या है, ये मिक्स्ड मैंने बताया। ठीक है ना, ये 9/4, 9 इज लेस देन और ग्रेटर देन 4, तो 4 से क्या है, ये ग्रेटर देन है। यहाँ पर ये मिक्स्ड हो गया। ठीक है ना, और ये देखिए इसी में से आपको इसको क्या करना है, क्लासीफाई कर देना है, इसको आपको छांट लेना है, अलग कर लेना है। ठीक है ना, यहाँ पर इसको भी आपको ही करना है, इस ट्रू और फॉल्स करना है। इसके स्टेट को देख करके स्टेटमेंट जो दिया है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज 2/5 इज अ यूनिट फ्रैक्शन। मैंने भी बताया था यूनिट फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जो नॉमिनेटर में 1 हो तो यूनिट फ्रैक्शन होगा। मीन्स यहाँ पर 2 के प्लेस पे 1 होता तो फ्रैक्शन हो जाता। सेम देखते हैं इधर पर सेकंड नंबर पर 4/7 एंड 2/7 आर लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन है, मैंने कहा डिनोमिनेटर इज इक्वल, देन वी से लाइक फ्रैक्शन। ठीक है ना, तो लाइक फ्रैक्शन अभी इसमें नहीं दिया, लाइक फ्रैक्शन आगे देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, नहीं प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन आपको कैसे बताया था, ये सबसे आप आइए फर्स्ट पे, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है ना, जिसकी वैल्यू क्या है, लेस देन 1 से क्या है, छोटी है। ठीक है, वी कैन एक्सप्रेस मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको आपको कर लेना है। नेक्स्ट पे आते हैं, सॉल्व द एग्जाम्पल्स। चलिए एग्जाम्पल्स पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 21 पर ही हैं। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक प्रॉपर होता है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो इसको क्या करना है, ये मिक्स्ड में है, ये केस में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, और चेंज किस में करना, प्रॉपर में करना है। ठीक है ना, तो चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम यहाँ पर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो एग्जाम्पल जो इसमें दिया है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये यहाँ पर मीन्स इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो ये डिनोमिनेटर, ये नॉमिनेटर होता है और ये क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले हमें करते हैं, फर्स्टली भी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर टू 2, मीन्स इससे 4 × 2, और देन इसको करने के बाद प्लस जोड़ देंगे नॉमिनेटर को, अपान डिनोमिनेटर लिख देंगे। तो 4 2 जा 8 + 3/4 = 7/4। ठीक है ना, इसको समझिएगा। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ 2, यहाँ पर देखिए, ये इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। सेम एग्जाम्पल सारे आपको लगाने हैं। एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये कहता है होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर। इतना करने के बाद आपको ऐड करना है नॉमिनेटर और होल अपान डिनोमिनेटर, ये लिख देना है। पहले क्वेश्चन को यहाँ पर मैंने लगाया है 2/3/4 लिखा है। ठीक है ना, 2 सही 3/4। अब इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 2 × 4 प्लस इसको जोड़ देंगे +3 अपान इसको लिख देंगे 4। ये आ गया 11 ये देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा प्लस कर दिया, 11 होगा यहाँ पर 11/4। सेकंड क्वेश्चन पे देखिए, सेकंड क्वेश्चन ये दिया गया था, उसको यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है ना, हाँ
यहाँ पर दिया है। अब 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, और उसमें क्या ऐड कर देंगे, 5 ऐड कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 9 से, तो 4 9 जा 36 हो गया, ठीक है, और प्लस 5 कर देंगे तो ये 41 हो गया, अपान 9 हो गया, ठीक है ना। सेम ये 3rd और 4 आपको लगा लेना है। एग्जाम्पल नंबर 2 में आते हैं। लिखा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू द मिक्स्ड। अभी तक हम मिक्स से इम्प्रॉपर पे गए थे, अब हम इम्प्रॉपर से मिक्स्ड पर आएंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें भाग देना पड़ेगा। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, आपको उसी में हम बता देते हैं। जैसे ले लिया 10/3, ठीक है ना। ये इस वैल्यू को मैंने एक अपने मन से ले लिया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, 3 से हम भाग देंगे, किसको भाग देंगे, 10 को। दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट, ठीक है। 3 को भाग देंगे हम 10 से, अब दिख रहा होगा आप लोगों को। तो 3 का टेबल पढ़िए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 अपान 1 बच गया, ये रिमेन में आ गया, रिमाइंडर हो गया है। अब इसका लिखने का वे क्या है, लिखने का वे है सब जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर में जाएगा यहाँ पर, किस, फिर ये जो इसका भागफल है 3 को इंटू करोगे, 3 3 3 जा 9 और प्लस 1, मतलब जो बच गया यहाँ पर 1, 3 3 जा 9 प्लस 1, ठीक है ना। 3 3 जा 9 प्लस 1, इसी मीन्स 10/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 1/3, ठीक है ना। 3 सही 1/3। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं, 1 मिनट, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। आगे आते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया है, इसका सॉरी इसमें जो पहला दिया है इसको हम देखेंगे, ठीक है ना। पहला इसको देखते हैं। यहाँ पर दिया है क्यूटेंट, ठीक है, और रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर नॉमिनेटर अपान, तो ये जो है डिनोमिनेटर सबसे पहले नीचे लिखते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, जो शेषफल होता है, जिससे मतलब भागफल होता है, और यहाँ पर क्या होता है, जो रिमाइंडर बचा होता है, और यहाँ जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना। एंड इसमें देखिए ये क्वेश्चन जो दिया है ये वाला, वही चीज़ यहाँ पर इन्होंने दिया है समझाने के लिए। अब इसका मतलब क्या हो गया, 9 को हम किससे 88 को भाग दे दें, ठीक है। तो 88 को भाग देंगे, यहाँ पर दिया है देखिए, ठीक है ना। ये डिनोमिनेटर है और ये क्या हो गया, रिमाइंडर आ गया, ठीक है ना। और क्यूटेंट यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। ये जो भागफल है आपका, ठीक है ना। तो इसका मल्टीप्लाई से करते हैं, प्लस इसको जोड़ देते हैं, तो हमारा जो ये भी नॉमिनेटर आता है वो निकल आता है, ठीक है ना। नॉमिनेटर हमारा यहाँ पर ये है, ये है। तो पहले क्वेश्चन में 88 है, तो अब 9 का टेबल पढ़िए कि 88 से ज़्यादा ना जाए, ठीक है। तो 9 9 जा पढ़ते हैं, 81 आता है। इसको हम जो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7 बचता है। तो क्या लिखते हैं, 9, इसको हम लिखेंगे ऐसे, ये ऐसे लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं ऐसे, 9 × 9 और प्लस 7, इसको जब हम ऐड करेंगे तो 88 आ जा रहा है ना, अपान 9 यही तो आ रहा है, मीन्स रूप चेंज हो रहा है, ठीक है ना, बट है वही चीज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं हम। समझ में आ गया, ना समझ में आया तो थोड़ा सा रिपीट करके देख लीजिएगा। ऐसे आइए आपके चारों एग्जाम्पल्स इसके थ्रू लग जाएंगे, ठीक है ना, जब करेंगे तब। छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको अभी दिया, नहीं समझ में आएगा तो 10/3 लिख लेंगे, और इसको क्या करेंगे, अब इसका मतलब हो गया 10 को 3 से भाग दे दीजिए, तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर क्या बचा 1। आपको याद रखना जो ये नीचे ही हमेशा नीचे ही रहेगा, मीन्स जो डिनोमिनेटर हो नीचे ही रहेगा, मीन्स ये, ठीक है।
फिर ये जो भागफल आपका आ रहा है, क्वोटेंट जो आ रहा है, ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और जो रिमाइंडर बच रहा है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। तो मीन्स 10/3 इक्वल टू 3 अपान 1/3, 10/3, ठीक है, ये इसके बराबर हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं लाइक फ्रैक्शन, कौन सा फ्रैक्शन आ गया नेक्स्ट, लाइक फ्रैक्शन। चलिए लाइक फ्रैक्शन पे आ जाते हैं। लाइक फ्रैक्शन पे देखते हैं, द फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंस नॉमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। मीन्स डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, अगर सेम है तो वो क्या होंगे, लाइक फ्रैक्शन होंगे। और अगर मैं ये कहता कि नॉमिनेटर अगर सेम होते या नॉमिनेटर वन होता तो क्या होते, ये यूनिट फ्रैक्शंस हो जाते, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, ठीक है ना। डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो सेम है तो क्या हो जाएगा ये, यस, वेरी गुड, लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, देखिए अनलाइक फ्रैक्शन जिसके क्या फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक। डिनोमिनेटर मीन्स नीचे वाला ही, नॉमिनेटर ऊपर, मतलब हर जिसका बराबर ना हो, अलग अलग हो, वो क्या होते हैं, यस, अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो बराबर होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। द फ्रैक्शंस obtained by multiplying or dividing the numbers and nominators and denominators of a given fraction by the same non-zero numbers are called the equivalent fraction। अब यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। 1/3 को अगर हम 1 और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो हमें मिलेगा 1/3 ही मिलेगा। किसी फ्रैक्शन में हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में उसी ही संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अगर इसमें हम कर रहे हैं, तो मैं अगर यहाँ 4 कर रहा हूँ तो मुझे नॉमिनेटर में भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें जो वैल्यू मिल 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मीन्स अब ये जो वैल्यू हमें मिल रही है, ये मिल रही है, इसके स्थान पे हमें ये वैल्यू मिल रही है। दोनों वैल्यू इक्वल हैं, बस देखने में आपको अंतर दिखेगा। इस वैल्यू को ऐसे भी हम पा सकते हैं, जैसे अब इन दोनों का HCF निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, देखिए वही मिल गया ना, फिर से हमें वही चीज़। तो हमें ये कैसे इसमें निकालना था, इक्विवेलेंट। अब जैसे 1/3 की इक्विवेलेंट कौन है, तो 1/3 में यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से नॉमिनेटर में और 2 से डिनोमिनेटर में कर दिया, तो 1 2 जा 2 और 3 2 जा 6। अब 3 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, किस में से, 1/3 में ही कर दिया गया, 1/3 में ही किससे कर दिया गया, 3 से ही मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो आंसर क्या आ गया, 3/9। वैसे 1/3 में 4 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 1/3 ही देखिए, ठीक है ना। तब क्या आ गया, 4/12 एंड सो ऐसे ही आ गया, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। इक्विवेलेंट 1/3 के कौन सा होगा, 2/6, 3/9, 4/12, तो ये क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। सिमिलरली 48/36 आप इसे अच्छे से कर सकते हैं, बट ये किसका है, ये मल्टीप्लाई रूल का लगाया था, गुणा करके लगाया था, उसे भाग करके करेंगे। जैसे 48 है अपान 36 है, तो इसमें डिवाइड बाई 2 कर दिया, ऊपर से डिवाइड बाई 2 नीचे भी करना पड़ेगा। डिवाइड बाई 2 करेंगे 24 आ गया, डिवाइड बाई 36 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो ये इसके सिमिलर एक तो यही हो गया। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे इसी को ही, 48/36 को ही डिवाइड बाई 3 करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 16/12 आ जाएगा, काटेंगे तो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपके इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो दो चीज़ें हैं आपके सामने, ठीक है ना, एक मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं और एक डिवाइडिंग रूल भी लगा करके आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे।
अब आते हैं डेसिमल फ्रैक्शन को देखते हैं। ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 10, 100, 1000 etc is called decimal fraction. Example 5/10, 37/100, 181/1000 etc are decimal fraction. तो डेसिमल फ्रैक्शन अब आप पहचान लेंगे जहाँ पर डिनोमिनेटर्स क्या हों, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, ठीक है ना, जीरो के मल्टीप्लाई में हो, ठीक है ना। अब आता है वल्गर फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज अदर देन 10, 100, 1000 etc called a vulgar fraction. As example 2/30, 5/23, 13/20 is a vulgar fraction. फ्रैक्शन इट्स लोवेस्ट टर्म। फ्रैक्शन का क्या है, इट्स अ लोवेस्ट टर्म मीन्स फ्रैक्शन का छोटा टर्म, ठीक है ना। ए फ्रैक्शन में बी कन्वर्ट इनटू द इट्स लोवेस्ट टर्म by dividing its numbers and denominator by their HCF so that the new number and denominator are co-prime. As an example, convert following fraction into their lowest term. 4/6 first question, second 10/15 questions. 4/6 the HCF of the number 4 and the denominator 6 means 4 and 6 का क्या है, HCF क्या है, 2 है, मीन्स 4 और जो 6 दिया है इसका मासा क्या है, 2 है, मतलब जो है बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो 2 से बड़ी संख्या और कोई है नहीं जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 मीन्स अब देखिए 4/6 था, ये जो चीज़ यहाँ पर लिखा है डिवाइड बाई 2 करते हैं क्योंकि HCF इसका 2 आया है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 मीन्स 2 आ गया, और 2 3 जा 6 मीन्स 2/3। ये क्या हो गया, इसका लोवेस्ट टर्म हो गया। अब इससे छोटा इसमें हम नहीं ले जा पाएंगे। इसे 10/15 है, तो 10/15 में 10 और 15 का क्या निकालिए, HCF निकालिए, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। महत्तम समापवर्तक इसे कहते हैं, तो HCF जब निकालेंगे, मासापा भी कहते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना, 5 आ जाएगा। तो 5 से दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 10 को 5 से करेंगे, 5 2 जा 10 हो गया, और 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, तो 2/3 इसका भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे इसको करेंगे। इसे अब आप 3rd और 4 आपके लिए है, कर लीजिएगा सेम इज इट। आगे आपको करना है कंप्रीहेंशन ऑफ फ्रैक्शन, कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन। अब कंपेरिजन करेंगे हम, कंपेयर करेंगे मीन्स टू कंपेयर टू लाइक्स फ्रैक्शन वी कंपेयर देयर नंबर्स, द फ्रैक्शन विथ ग्रेटर नंबर्स इज nominator is greater than the other. For example 3/7, 4/7, 4 is greater than 3, 4/7 is greater than 3/7 मीन्स अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। कंपेयर करेंगे कि फ्रैक्शन बड़ा है, छोटा है, बराबर है, ठीक है ना। वी कैन कंपेयर टू अनलाइक फ्रैक्शन। अगर ये लाइक फ्रैक्शन है तो बहुत आसानी से कर लेंगे। जैसे लाइक फ्रैक्शन में मैंने बताया था क्या, जो दिखने में एक जैसे हो, मतलब डिनोमिनेटर इक्वल हो। जैसे 3/7 दिया है और 4/7 दिया है, तो ये क्या है, नीचे है लाइक फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन। तो इसमें कुछ नहीं, इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, नॉमिनेटर को देख लेना। नॉमिनेटर जो बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, जो नॉमिनेटर छोटा हो फ्रैक्शन। यहाँ पर 3 क्या है, छोटा है, और 4 क्या है, बड़ा है। तो 3/7 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। छोटा फ्रैक्शन किससे, 4/7 से, मीन्स 3/7 इज लेस देन 4/7 मीन्स 3/7 लेस देन है, छोटा है 4/7 से। बट अगर ये लाइक फ्रैक्शन ना होते, नीचे बराबर ना होता, तो हम क्या करते, अनलाइक फ्रैक्शन होता तो हम क्या करते, जैसे a/b
और C/D दिया हो तब कैसे करेंगे। तो हमें A को D से गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है, मतलब B को C से गुणा करना है। जैसे 1/2 दिया है और 3/5 दिया है, ठीक है। 1/2 3/5। अब इसको कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 बन जाए क्या हो जाएगा 5 और 2 3 जा 6। अब इसी करने के बाद हम देख रहे हैं कौन सी संख्या बड़ी है, तो मतलब इधर वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। मीन्स ये फ्रैक्शन में ये 3/5 क्या हो गया, बड़ा हो गया, ग्रेटर देन हो गया 1/2 से, ठीक है ना। क्लियर। सेम इजिट इधर देखिए, इफ़ BC मीन्स BC और AD बराबर है तो क्या हो जाएगा, AB/CD भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और यदि AD बड़ा है BC से तो क्या होगा, A/B इज ग्रेटर देन C/D, ठीक है ना। AD मतलब क्या हो गया, AD अगर इधर वाला AD बड़ा हो गया किससे, BC से बड़ा हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेंगे भी आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझाते हैं। 1/2 एंड 4/8। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि ये कंपेयर करना, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस को कंपेयर करना। इन 1/2 एंड 4/8, ठीक है, गिवन दैट A बराबर 1, B = 2, C = 4, D = 2। तो A इंटू D करना है, मीन्स इसको आपको मल्टीप्लाई करना है इससे, और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको इससे, ऐसे ही करना है ना। चलिए 8 1 जा 8 हो गया, 8 1 जा 8, और दूसरे 4 2 जा 8, दोनों तरफ 8 8 आ रहे हैं तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। मीन्स से क्या हो गया कि 1/2 = 4/8, ठीक है ना। और अगर आपको ये पता हो कि अगर आप इतना कर रहे हैं और इसको सामने सामने गुणा कर रहे हैं, 8 1 जा 8, अपने 8 से इसको किया, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, दूसरा हो गया। अब इसको इससे गुणा करिए, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। देखिए लाइक में बदलना पड़ता है, लाइक फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट ऐसे भी करें, अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो 1 इस क्वेश्चन को ऐसे लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनलाइक फ्रैक्शन दिया है। लाइक फ्रैक्शन में मैंने बताया था जो भी संख्या बड़ी हो उसमें आप बड़ा बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 3/7 दिया था, 3/7, और दूसरा दिया था 4/7। लाइक फ्रैक्शन है, देखिए नीचे बराबर है, तो आपको सिर्फ नॉमिनेटर इसमें देख लेना, जो बड़ा है वही फ्रैक्शन बड़ा हो गया। तो ये 4/7 बड़ा है तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। इसी एग्जाम्पल में इसको भी हम आपको दिखाते हैं। चलिए 1/2 दिया है और दूसरा दिया 4/8। तो लाइक फ्रैक्शन है ना, इसको लाइक में हम लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए इसको लाइक फ्रैक्शन में करें, इसमें हम मल्टीप्लाई किससे कर सकते हैं, ऐसे इसको इससे कर दीजिए, तो 8 1 जा 8 और फिर इसको इसमें कर दीजिए, 8 2 जा 16, कॉमा लगाइए। अब आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, मैं कलर चेंज करता हूँ पेन का। अब 2 को करना है 4 से, 2 को करना है 4 से, 2 4 जा 8, अब 2 को किससे मल्टीपल करना है, 8 से, 2 8 जा 16। अब देखिए लाइक फ्रैक्शन में बदल गया कि नहीं, 16 यहाँ आ गया, 16 यहाँ आ गया। अभी लेकिन देखिए ये जो नॉमिनेटर हैं क्या है, इक्वल हो गए। मीन्स दोनों जो भी फ्रैक्शन दिए हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं, 1/2 4/8। अब कैसे चेक करेंगे, वैसे भी आप कर सकते हैं। इन दोनों में देखिए HCF निकालिए इसमें, तो 2 से काटिए, 4 से काटिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, देखिए 1/2 ऐसे भी आ गया, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। आगे आते हैं ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन। अब इसका ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर कैसे होता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर में रख के देखेंगे, एग्जाम्पल इसका देखेंगे। मीन्स जैसे दिया हो 3 5 7 0, आपसे पूछें इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में और डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में, ठीक है ना। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में। तो असेंडिंग अगर लगाना है तो पहले 0 लिखेंगे, फिर 3 फिर 5 फिर 7, और कोई के डिसेंडिंग ऑर्डर में 7 5 3 0 लिखेंगे, ठीक है ना। तो सेम चीज़ हम फ्रैक्शन में आज इसे करके
देखेंगे। तो फ्रैक्शन में करने के लिए कुछ रूल होते हैं, उस रूल को आपको फॉलो करना होगा, ठीक है ना। रूल क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर दिया है ये क्वेश्चन दिया है, देखिए 1/3, 2/5, 3/4, 4/7। अब ये लाइक फ्रैक्शन तो है नहीं। अगर ये लाइक फ्रैक्शन होते, एज एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ 1/3, 2/3, 3/3 एंड 4/3, तो लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन में बिल्कुल आसान सा है कि इसमें जो बड़ा होगा वो उसी लाइन से लग जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, असेंडिंग आर्डर। देखिए 1 2 3 4, तो इससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये। तो 1/3 ग्रेटर, ये लेस देन किससे हो गया 2/3 से, ये लेस देन हो गया 3/3 से, ये लेस देन हो गया 4/3 से, ठीक है ना। बट यहाँ पर क्या है कि ये डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, हमें उसे इक्वल करना पड़ेगा। मीन्स हमें ये जो अनलाइक हैं इससे क्या है लाइक में बदलना पड़ेगा। लाइक में बदलना पड़ेगा। पहले अच्छा वीडियो पसंद आए तो उसको भी लाइक करिएगा। लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए कि नीचे में बराबर करना है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा। LCM निकालना आपको बताया गया हो गया। 3 है, 5 है, 4 है और 7 है। LCM आप ऐसे निकाल लेते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या 2 से इसे हम डिवाइड करेंगे। 3 में नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 7 भी नहीं होगा। 2 से फिर करेंगे 3 5 1 एंड 7। अभी किसी में नहीं हो जाएगा। 3 से करेंगे 3 1 जा 3, 5 1 7, 7 5 से 1 टाइम हो जाएगा और 7 से 1 टाइम हो जाएगा। 2 × 2 × 3 × 5 × 7, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5 × 7। जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या आपके यहाँ पास आ जाएगा 420, 420। तो LCM 3 5 4 7 का LCM कितना आ गया 420 आ गया, ठीक है ना। अब क्या करना है 420 हमें ये LCM आ गया इनका। मीन्स इसके नीचे जो ये डिनोमिनेटर है वहाँ पर क्या लिख दें, अगर 420 लिख दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं। मीन्स अब हम यहाँ पर लिखा है 1/3 पहला लिखा था तो यहाँ पर 1/3 लिखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 1/3 है। अब 1/3 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 420 हो जाए, 420 हो जाए, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 140 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 420 हो जाएगा, 420 हो जाएगा। जिस संख्या से इसमें गुणा करेंगे सेम इसमें भी गुणा करेंगे, तो मैंने गुणा किया हमें 140 मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है कि हमें मल्टीप्लाई करना है कि 420 हो जाए, तो 420 हो जाए किससे, अच्छा ये भी नहीं निकाल पा रहे हैं कितने से गुणा करें, तो 420 आ रहा था, इसे हम यहाँ पर 5 दिया है, इस 5 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो करें 5 × 5 = 24, 84 मीन्स 84 से आपको यहाँ पर गुणा करना है। तो 5 × 84, 84 यहाँ से गुणा किया तो अंश में भी 84 से गुणा करेंगे, मतलब नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में गुणा करेंगे, तो हमें ये 2 वैल्यू मिल गई। फिर से यहाँ पर दिया 3/4 में दिया। 3/4 को यदि हम देखेंगे, एक मिनट, 3/4 को यहाँ पर देखेंगे 3/4 हो गया। अब इसमें कितने से गुणा करेंगे 105 से गुणा करें, ठीक है। 105 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये संख्या मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे 4/7 में भी हम देखेंगे हमें ये वैल्यू मिल गई। अब जब हम ये कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन में हमें ये चीज़ें मिल जाएंगी। किसमें मिल जाएंगी, लाइक फ्रैक्शन में मिल जाएंगी। अब 140 सबसे छोटा है, उससे बड़ा 168, उससे जो है बड़ा क्या है 240, 240, फिर 315, 315, ठीक है ना, ये बड़ा हो गया। अब देखिए 315 वाला जो आपको दिख रहा है, ये 315 वाला ये है ना, ये क्या है सबसे बड़ा है। तो ये आर्डर कौन सा दिए हैं इसमें, लाइक फंक्शन, एक मिनट, क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना, मतलब छोटे से बड़े ऑर्डर में करना है।
तो 140 140, अब 140 इसी में से यही संख्या है ना, 140 168 315, अब मैंने कहा ना इसी में से चेक कर लेना है। तो 140 सबसे छोटी, तो 140 किसका है, 140 1 बाई, सॉरी एक मिनट, 1/3 का है, 1/3 का है, तो 1/3 क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में। अब 140 से बड़ा कौन, 168, 168 कहाँ ये है, किस वाले में है, 2/5 में, तो 2/5 लिख देंगे उससे बड़ा। फिर आते हैं देखते हैं उससे बड़ा क्या था, 240 था, 240 किस में आया है, 240 सॉरी कौन सा था, हाँ 240, तो ये किस में आया है, तो ये आपको यहाँ दिख रहा है ना। और ये किस में है, 4/7, तो 4/7 उससे बड़ा हो गया। फिर आ गया 315, 315, 315 किस में आया है, 3/4 में, 3/4, तो ये किस में हो गया, छोटे से बड़े क्रम में हो गया, मीन्स असेंडिंग आर्डर में हो गया। इसी डिसेंडिंग आर्डर में कहते तो हम फर्स्ट पहले पे इसको लिखते, दूसरे पे इसको, थर्ड पे इसको, और फोर्थ पे इसको लिखते, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो आप इसको जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पढ़े थे वैसे ही हम डिक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ लेंगे, ठीक है ना। इसको आप समझिए, सेम चीज़ वहाँ पर आपको घटते क्रम में कर देना, बाकी प्रोसेस वही। अब एडिशन करना है, जोड़ना है, और सब्सट्रैक्शन पढ़ना है, किसका, फ्रैक्शन का। अभी तक हम 2 + 2 पढ़ते थे, 2 to 4 होता था, 2 - 2 पढ़ते थे तो 0 होता था। तो अभी तक जो नंबर्स का कर रहे थे, आज हम किसका करेंगे, फ्रैक्शन का करेंगे, किसका करेंगे, फ्रैक्शन का करेंगे, ठीक है ना। तो फॉर एडिंग टू लाइक फ्रैक्शन वी ऐड देयर नंबर्स सिंपली एंड द कॉमन डिनोमिनेटर्स remains such as this, means नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को हम वैसे ही लिख देते हैं, और जो नॉमिनेटर होता है उनको हम जैसे जोड़ते हैं कॉमनली वैसे जोड़ लेंगे। जैसे ये मैं संख्या लिखता हूँ 2/3 + 4/3, ऐड करने की बात आ जाए तो ये क्या है कि अगर ये डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल हैं, ठीक है ना, लाइक फ्रैक्शन है, मीन्स डिनोमिनेटर बराबर है, लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं, तो हमें अपान में उसी को लिख देना है और ऊपर 2/4 को जोड़ लेना है, तो 4 to 6/3। और इसे हम थोड़ा सा इजी करना चाहें, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2/1, 2/1 को हम 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए, 1/4 + 2/4, 1/4 × 2/4, तो इसे देखिए ये डिनोमिनेटर इक्वल है, लाइक फ्रैक्शन है, तो यहाँ पर 4 ही लिख दिया गया है, और 1 + 2 को ऐसे लिख के जोड़ दिया गया, 3/4 हो गया। अब आप इसे आसानी से कर सकते हैं। रूल 2, अब रूल 2 में आता है कि जब हमें क्या हो कि ये लाइक फ्रैक्शन में ना दिया हो तब हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो अगर लाइक फ्रैक्शन में नहीं दिया है, नीचे बराबर नहीं है, तो हमें लाइक फ्रैक्शन में इसको चेंज करना होगा। जैसे यहाँ पर 3/4 + 4/7 दिया है, ठीक है ना। अब इसका क्या करेंगे, जो 4 और 7 है इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे कि नीचे की संख्या क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इसको एलसीएम 28 आएगा, एलसीएम निकालना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। अब 3/4 को, अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 हो जाए, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो 7 से यहाँ करें तो 7 से नॉमिनेटर में भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 × 3 = 21, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें आपकी हो गई। ऐसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, जैसे 3/4 दिया है + 4/7 दिया है, तो आपको इसको इससे गुणा कर देना है, मीन्स 7 × 4 = 28 कर देंगे, और इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, 7 × 3 = 21, प्लस का मार्क लगाना है बीच वाला ये, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 × 4 = 16, इसे ऐड कर लेना है आपको, तो आ जाएगा 37/28, 37/28। सेम चीज़ यहाँ पर भी आपको वैसे ही दिया, 4/7 को 7 में कितने से गुणा करेंगे, 28 हो जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से यहाँ करेंगे, तो 4 से यहाँ भी कर रहे हैं, देखिए
ये 16 अब इन दोनों क्या कर रहे हैं, ऐड कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब देखिए इसी उसमें आ गया ना, लाइक फ्रैक्शन में आ गया, देखिए बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो इसको जोड़ लेंगे तो ये आ गया, और इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो आंसर दोनों है, चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे वैसे। सेकेंड नंबर आप कर लेंगे, थर्ड नंबर भी आप कर लेंगे। बस एलसीएम नीचे निकाल के इसे लाइक फ्रैक्शन में बदलना है। लाइक फ्रैक्शन में बदलते ही ये आसानी से लग जाएगा। सब्ट्रैक्शन में भी वही चीज़ होता है जो मैंने आपको एडिशन में बताया, जोड़ने में बताया। इसमें भी वैसे ही है, अगर ये लाइक फ्रैक्शन में है तो नीचे वैसे ही डिनोमिनेटर को हम लिख देते हैं और ऊपर सिंपली तरीके से हम घटा देते हैं जैसे हम घटाते आए हैं। एज एग्जाम्पल यहाँ पर पहला एग्जाम्पल दिया 5/7 माइनस 4/7। तो 5/7 देखिए यहाँ पर सॉल्व किया, सॉल्यूशन दिया है 5/7 माइनस 4/7 इक्वल टू 5 - 4। इसको देखिए यहाँ पर 5 - 4 और टोटल का 7 हो जाता है, ठीक है ना। तो 1/5 में से 4 गए तो 1/7 ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इसको लाइक वाला जो नीचे हर बराबर होते हैं वो हमेशा क्या होता है, बहुत ही आसानी तरीके से आप लगा लेंगे। तो डिनोमिनेटर अगर बराबर है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। बट अब रूल 2 में आ जाता है कि डिनोमिनेटर इक्वल ना हो, मीन्स अनलाइक क्या हो, फ्रैक्शन हो। कैसा फ्रैक्शन हो, अनलाइक हो। लाइक फ्रैक्शन में है ना, देखिए नीचे डिनोमिनेटर इक्वल है तो लाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन क्या है, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं रहेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर 14 दिया है, यहाँ पर 7 दिया है। तो इसे क्या है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, तो हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शन में। मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 को, इसका 13/14 माइनस 5/7। हमें लाइक में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो ये भी 7 हो और ये भी 7 हो, या ये 14 है तो ये भी 14। तो यहाँ देख सकते हैं कि हम 7 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 13/14 माइनस 5 2 जा 10 और 7 2 जा 14, ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। अब ये किस में यहाँ बदल चुका है, लाइक फ्रैक्शन में बदल चुका है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, नीचे डिनोमिनेटर ही लिख देते हैं, 13 - 10 ऐसे ही तो लिखेंगे, और 13 में 3/14। ये क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। ये देखिए आंसर आया है ना, ये आंसर आया। तो जो भी आपको समझ में आए वो चीज़ आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। सेम एज एडिशन जैसा आपको मैंने बताया, सेम इज इट आपका सब्ट्रैक्शन भी है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम आ गए एक्सरसाइज पर। चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। टाइम बहुत हो गया है, वीडियो बड़ा हो गया है, और इसके 1-2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये एक्सरसाइज करा दूंगा। पहले आप इसे एक्सरसाइज को करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, और जो मैंने आपको बताया वहाँ से आप इसे अच्छे से करिएगा। नहीं समझ में आएंगे तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, ये कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो किसमें इनको आपको चेंज करना है, ठीक है ना। इसको मैंने बता चुका हूँ। फिर कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू द मिक्स्ड फ्रैक्शन। इनको किसमें, मिक्स्ड में चेंज करना है, इस टाइप का चेंज करना है, और इसको इस टाइप में चेंज करना है, ठीक है ना। राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड, और एक डिवीजन मेथड बताया गया था। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, इनको कंपेयर करना है कि ग्रेटर देन है कि लेस देन है और इक्वल है, आपको ये करना है। अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में, आपको यहाँ से कर लेना है। 7th नंबर, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था, ये असेंडिंग ऑर्डर में करना था, ठीक है। ऐड द फॉलोइंग, एडिशन आपको बताया गया अभी, इसको आप आसानी से देखिए, यहाँ पर ये हैं इक्वल है, इक्वल है तो क्या हो गया, ये आसानी से आपका लग जाएगा। तो ये होगा 3 and 1 4/5, तो ऐड हो गया। ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन था, और ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन नहीं इसमें, तो इसे हमें लाइक फ्रैक्शन में फर्स्टली चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद हम आसानी से कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन में भी आपको बता देता है, ये बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, ये भी आसानी से हो जाएगा। जिसमें नीचे लाइक फ्रैक्शन दिए हैं बहुत ही आसानी से हो जाएंगे ये सब,
ठीक है ना, और किस में है तो ये कर लीजिएगा। इसमें आपको चेंज कर लेना है नॉर्मल फ्रैक्शन में, उसके बाद आप इसको कर लेंगे, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे उसको, ठीक है। फिर है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसको क्या करना है, सरल कर देना है आपको। तो पहले इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, फिर सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी आएगा मीन्स आपको एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मीन्स ये ऐड और ये जो सब्सट्रैक्ट करेंगे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन तभी होगा जब लाइक फ्रैक्शन में होंगे तभी, ठीक है ना। अगर नहीं हो तो हमें चेंज करके लाइक फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। 11 में देखते हैं, बिटवीन 2/3 एंड 5/9 विच इज ग्रेटर एंड बाई हाउ मच। मीन्स 2/3 और 5/9 में कौन क्या है, बड़ा है। तो आपको बड़ा बताना है, बड़ा बताने के लिए मैंने बताया था। और हाउ मच कितने से बड़ा है, जैसे 2/3 है, 2/3 है और एक दिया 5/9 दिया है। तो बड़े छोटे को निकालने के लिए मैंने बताया था इसे लाइक में चेंज करने का, लाइक फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर में, तो नॉमिनेटर में भी 3 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 और 5/9। अब आप देख पा रहे हो कि ये लाइक फ्रैक्शन में हो गए। अब देखिए यहाँ पर कौन सा बड़ा है, मीन्स 6 बड़ा है ना ऐसे, तो मतलब ये बड़ा है, मीन्स 2/3 इज ग्रेटर देन, ये ऐसे मार्क लग जाएगा। बट पूछ रहे हैं कि कितने में से, तो 6 - 5 में कितने का अंतर है, 1 का। तो हाउ मच से, 1 से, कितने से, 1 से, ठीक है ना। चलिए इसको इरेज करते हैं हम। समझ में आ गया आप लोगों को, न समझ में आया तो वीडियो को पॉज कर लिया करें या रिपीट करके देख लिया करें, ठीक है ना। वाट शुड बी एडेड 3/5 टू गेट 16। अब इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। और हमें क्या हो, 16 गॉट हो जाए। तो 16 - 3, इसे आप चेंज करेंगे, 5 3 जा 15, 3 3 18/5 मीन्स 16 - 18/5। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या ऐड करें कि हमें ये संख्या मिल जाए। तो x ऐड कर लेंगे या फिर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें वो संख्या मिल जाएगी जो हमें ऐड करना है, ठीक है ना। द कॉस्ट ऑफ पेन इज ये एंड द इरेजर कॉस्ट इज दिस। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द बोथ आइटम। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, जो रिजल्ट आएगा वही दोनों का कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। A film show lasted for 2/3 hours, and out of this time 1/2 hours was spent on advertisement. What was the actual duration of the film? मीन्स अब आप इसमें से इसको आप जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो आपकी जो एक्चुअल फिल्म की ड्यूरेशन है वो पता चल जाएगा। ऐसे 16 अभी आपको लगा के रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।